टैक्स ईयर 2026-27 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो गया। इस टैक्स ईयर में जो भी इनकम टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस होगा वो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रोविजंस के हिसाब से करना होगा। अभी टैक्स ईयर में पहला कंप्लायंस जो करना होगा वो है TDS TCS से रिलेटेड। TDS TCS का कंप्लायंस 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है TDS डिटेक्ट करना या TCS कलेक्ट करना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना। दूसरा स्टेप है TDS या TCS का रिटर्न फाइल करना, और तीसरा स्टेप होता है TDS TCS का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना। तो आज के इस वीडियो में मैं TDS ऑन सैलरी इस टॉपिक को कवर करूँगा। तो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 392 TDS ऑन सैलरी इस प्रोविजंस को कवर कर रहा है। इस प्रोविजंस के हिसाब से आपको ड्यू डेट में TDS ऑन सैलरी डिडक्ट करके जमा करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के केस में जिस दिन वो सैलरी पे करेंगे और उस पर वो TDS डिडक्ट करेंगे, उनको उसी दिन गवर्नमेंट के अकाउंट में वो टैक्स जमा करना होता है। और अगर वो मार्च महीने का सैलरी पे कर रहे हैं और उस पर वो TDS जो डिडक्ट करेंगे उसको अगले महीने में 7 तारीख तक या उसके पहले उसको जमा कर देना होगा। जैसे अप्रैल 2026 का सैलरी जो पे करेंगे उस पर जो TDS डिडक्ट करेंगे, अगर वो 30 अप्रैल को करते हैं तो उसी दिन उनको जमा कर देना होगा। और मार्च 2027 का जो सैलरी होगा उस पर जो TDS डिडक्ट होगा वो 7 अप्रैल 2027 तक उनको जमा कर देना होगा। ये तो ड्यू डेट था TDS जमा करने का सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के केस में। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर यानी PSUs, बैंक और इंश्योरेंस, इन सेक्टर्स के लिए TDS जो सैलरी पे वो डिडक्ट करेंगे उसको जिस महीने में वो डिडक्ट कर रहे हैं उसके अगले महीने के 7 तारीख तक उनको जमा कर देना होगा। ये उनका ड्यू डेट है। और मार्च महीने के सैलरी पे जो वो TDS डिडक्ट करेंगे उसको 30 अप्रैल तक जमा करना होगा अगले टैक्स ईयर में। जैसे अप्रैल 2026 का जो सैलरी पे करेंगे उस पर जो TDS डिडक्ट करेंगे उनको 7 मई तक गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देना होगा। उसी तरह मार्च 2027 का जो वो सैलरी पेमेंट करेंगे उस पर जो TDS डिडक्ट करेंगे उसको 30 अप्रैल 2027 तक गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देना होगा। तो ये तो हो गया उनका ड्यू डेट। अब नेक्स्ट स्टेप है TDS रिटर्न फाइल करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो TDS रिटर्न फाइल करेंगे वो एज पर न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 के हिसाब से करेंगे। और इस 26 वाले रूल में जो फॉर्म है वो है 137। 1961 वाले एक्ट में और 1962 रूल के हिसाब से वो फॉर्म था 24G। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए फॉर्म नंबर चेंज हो गया, जो 24G था वो अब 137 हो गया। उसी तरह जो PSUs हैं उनके लिए TDS रिटर्न फाइल करने का फॉर्म हो गया 138, जो कि पहले 24Q होता था। और इसका ड्यू डेट वही है जो पहले था, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का TDS रिटर्न आपको 31 जुलाई तक जमा कर देना है। सेकेंड क्वार्टर का TDS रिटर्न आपको 31 अक्टूबर तक जमा करना है। थर्ड क्वार्टर का TDS रिटर्न आपको 31 जनवरी तक जमा करना है। और फोर्थ क्वार्टर का TDS रिटर्न आपको 31 मई तक जमा करना है। तो ये ड्यू डेट है करंट टैक्स ईयर के लिए अगले टैक्स ईयर में। अब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रूल है वो है 219। अब TDS सर्टिफिकेट जो डाउनलोड करेंगे वो TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा इन फॉर्म 130, जो अभी 1961 में फॉर्म 16 था, वो उसका नंबर चेंज हो गया, अब वो हो गया फॉर्म 130। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग रूल है 250। और ये TDS सर्टिफिकेट नेक्स्ट टैक्स ईयर में 15 जून तक उनको डाउनलोड करके अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर देना है। ये उसका ड्यू डेट है। तो फ्रेंड्स, आपको ड्यू डेट को फॉलो करना है, आपको ये कंप्लायंस करना है।
अदर देन सैलरी TDS या TCS रिलेटेड प्रोविजंस को मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। धन्यवाद।